मैंने कहा था कि ये 1990 के आसपास की एक कहानी थी जिसमें एक 4 साल की लड़की थी और उसको एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था SCID। क्या नाम था? पूरा नाम भी बताया था, सीवियर कंबाइन इम्यूनो डिफिशियंसी। तो इस नाम से भी पता चल रहा था कि इसमें इम्यून सिस्टम में बीमारी है ये, जिसके कारण इसका इम्यून सिस्टम कुछ खराब होता रहा होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। मतलब अगर आपसे पूछे कि हम ये जो आगे की प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो किस प्रॉब्लम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो प्रॉब्लम रहेगी वो रहेगी SCID, है ना। क्या हम किस प्रॉब्लम के लिए इसका मतलब जो कुछ भी ट्रीटमेंट पढ़ोगे वो किस बीमारी के लिए है? SCID के लिए, जो 1990 में पहली बार 4 साल की लड़की एस में हुआ था। ठीक है, चलो लिखो इसको जल्दी से। हाँ ठीक है, प्रोसेस है, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि सर ये बीमारी हुई क्यों थी, है ना। तो ये बीमारी होती है जीन में चेंज होने के कारण, है ना। तो लिखेंगे इट इज ड्यू टू चेंज इन जीन। यह जीन में परिवर्तन के कारण हुई। यह जीन में परिवर्तन के कारण हुई। इट इज ड्यू टू चेंज इन जीन। अब हम कहेंगे सर जीन का क्या नाम था जिसमें ऐसा हुआ? तो नेम ऑफ जीन। नेम ऑफ जीन, उस जीन का नाम जिसके कारण ये बीमारी हुई। क्या नाम था? ADA जीन। पूरा नाम एडिनोसिन डीएमिनेज। क्या नाम था? तो ये जीन है और इस जीन में चेंज हो जाता है और इस जीन में चेंज होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। इसका मतलब सर इस जीन का काम बताओ, ये जीन क्या करती रही होगी जिसके कारण ऐसी बीमारी होती है? तो इस जीन का ADA जीन का जो मेन कार्य है, वर्क है, इसका जो फंक्शन है ना, वो ये होता है कि ये अपनी बॉडी के इम्यून सेल को बनाती है। क्या करती है? इट मेक इम्यून सेल ऑफ आवर बॉडी। इम्यून सेल सर क्या होती हैं? जो हमारे ब्लड में है, जैसे T and B लिम्फोसाइट सेल। बताओ, यही तो हमारी इम्यूनिटी बनाती हैं। इम्यूनिटी बनाने वाली सेल ही क्या कहलाती हैं? इम्यून सेल। तो ये इन्हीं में चेंज हो जाता है। इम्यून सेल कौन कौन सी हैं? B and T। तो जब ये चेंज हो गया और ये यही बनाती थी तो पक्का B और T में चेंजेस आ जाएगा, इनकी संख्या घटने लगेगी, जिससे डिफिशियंसी वाली बीमारी होगी। जैसे एड्स में भी तो संख्या ही घटती थी, है ना, ऐसे इसमें भी संख्या घटने लगेगी। क्यों? क्योंकि ये बीमारी ही उस जीन में हो गई है जो जीन ये बनवाती है। बोलो, जो जीन ये बनवाती है उसी में क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो स्वाभाविक है कि वो अपने कार्य को क्या कर देगी? चेंज कर देगी। चलो इसको लिखो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। अब करें क्या? ऐसा हो तो गया।
तो भैया एडीए जीन का काम है, ये अपनी बॉडी का इम्यून सेल बनाती है। ऊपर वाला ही बिठा दूं। तो अगर ये हो गया है तो फिर ये बी और टी सेल, या हम कह सकते हैं इम्यून सेल बनना बंद हो जाएंगी। तो हम कहेंगे इन कौन सी बीमारी में, SCID, नो इम्यून सेल फॉर्म। अब हमारी बॉडी में इम्यून सेल नहीं बनेंगे। कि इसमें होता क्या है कि ये जो जीन है, क्या नाम है इसका, एडीए जीन, ये थोड़ा सा इसका सीक्वेंस जो है वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण जो अपनी इम्यून सिस्टम की सेल हैं, मोस्टली बी सेल और टी सेल, वो बनना बंद हो गई हैं और बीमारी का नाम है SCID। अब हम इसमें क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो लिखते हैं, लिखेंगे ट्रीटमेंट। नहीं लिखा अभी, ये लिखिए जल्दी से। इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसके बाद इसका किया जाएगा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट या उपचार, ट्रीटमेंट या उपचार। अभी हो गया। अब मिटा रहा हूं इसको। आइए ट्रीटमेंट देखते हैं। हो गया है। पीछे वालों देखो, इसका ट्रीटमेंट देखो। सबसे पहले पहला जो इसका ट्रीटमेंट है वो ये है कि हम उस एंजाइम को रिप्लेस कर देते हैं जिसने उस जीन को चेंज करके बना दिया था, है ना। और उसके लिए हम बाहर, भाई देखो क्या है, जीन एटलीस्ट क्या करते हैं, कोई एंजाइम जिसके कारण वो प्रोटीन बनाते हैं और वो उसे कोड करने लगता है। हम यहाँ पर सबसे पहला जो ट्रीटमेंट करते हैं एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, है ना। या इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या कहते हैं, ERT, क्या कहते हैं इसको। तो पहला ट्रीटमेंट है हमारा इसमें ERT। पूरा नाम बताओ, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। थेरेपी माने ट्रीटमेंट। इसमें क्या करेंगे, हम व्यक्ति को एक ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट कराएंगे जो उसके अंदर उन एंजाइमों को क्या करेगा, किल करेगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे एंजाइम गिवन बाय द इंजेक्शन। कुछ ऐसे इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करा देंगे उनकी बॉडी में, जो उन्हें क्या करेंगे, उनके उस एंजाइम को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया थी, क्योंकि एंजाइम इतने सारे हैं बॉडी में, किसी के लिए भी स्पेसिफिक नहीं हो सकता है ना। तो ये क्या था, ज़्यादा उपयोगी नहीं थी, है ना। लिखेंगे इट इज नॉट यूजफुल, यह ज़्यादा उपयोगी नहीं थी। इट इज नॉट यूजफुल, हाँ, नॉट मोर यूजफुल, ज़्यादा उपयोगी नहीं हुई। इसके बाद हमारे पास दूसरी प्रोसेस आ जाएगी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये भी एक जटिल प्रक्रिया है, फिर भी देखते हैं। बोन मैरो
transplant. It is very difficult. यह बहुत ही कठिन है। सबसे कठिन चीज ये है कि बोन मैरो देगा कौन, ठीक है, पहली बात बोन मैरो, और अगर कोई दे भी रहा है तो उसकी मैचिंग एक बड़ी प्रॉब्लम थी। मैच भी होनी चाहिए, जैसे ऑर्गन मैचिंग होते हैं, ब्लड ग्रुप की मैचिंग होती है, ऐसे बोन मैरो की मैचिंग होनी चाहिए। तो पहली बात तो है कि वेरी डिफिकल्ट एंड बोन मैरो मैचिंग इज डिफिकल्ट। बोन मैरो फाइंडिंग डिफिकल्ट, हम उसे कहां से पाएंगे, ये भी तो डिफिकल्ट है ना। और फिर पूरा बोन मैरो हटाना, इसीलिए हम अब बोन मैरो को भी ट्रीटमेंट ना करके कोई ऐसी थेरेपी लगाते हैं, जीन में ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फिर ये बीमारी शायद उसी जीन पर काम करे, जो जीन चेंज हो गया था तो शायद ठीक हो जाए, क्योंकि ये तो बड़ी कठिन प्रक्रियाएं हो रही हैं, ठीक है। लिखो इसको। मैचिंग इज डिफिकल्ट, मतलब मैचिंग मतलब उसका मिलान, बोन मैरो की मैचिंग होनी चाहिए ना, जैसे ब्लड ग्रुप मैच कराते हैं, ए पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, ऐसे। तीसरी मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा हूं, SCID का तीसरा ट्रीटमेंट है जीन थेरेपी। तीसरा ट्रीटमेंट है जीन थेरेपी, क्योंकि आपने देखा है कि दोनों ये जो थे ये काफी कठिन है। एक में इंजेक्शन करना और एंजाइम को किल कराना, दूसरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये तो और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि एक तो बोन मैरो मिलता नहीं है, कोई मिला भी तो क्या पता कि वो मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, सही बात है। तो अब मैंने तीसरी थेरेपी लाई है जिसका नाम है जीन थेरेपी। आओ देखते हैं जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी अगर हम किसी भी व्यक्ति के एडल्ट में करवाएंगे तो इसे कई बार करना पड़ सकता है, ठीक है ना। देखो जैसे ये बोन है ना, यहां बोन मैरो पर वो जीन प्रेजेंट है जिसका नाम, जिसमें वो चेंज हो गई थी, क्या नाम था बताओ, ADA जीन, पूरा नाम एडिनोसिन डीएमिनेज, है ना, यही बनवाती थी, यही काम करना बंद कर दी है, ठीक है। इसे एक्टिव कराने के लिए हम बाहर से कोई जीन डाल सकते हैं इसके अंदर, है ना, लेकिन अगर आप ये जीन थेरेपी एडल्ट में करते हैं तो ये कई बार करना हो सकता है वो जाए इनएक्टिव हो जाए, कुछ दिन तक चले, फिर करना पड़ सकता है ना। मतलब if gene therapy done in adult, then it done many time, इसको कई बार करना पड़ सकता है। लेकिन सोचो अगर हमें पता चल गया कि किसी भी व्यक्ति में ऐसा है, उसको शुरू से ही ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, और अगर ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे कर दी जाए तो केवल एक ही बार की जाती है, ठीक है ना। बट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन ओनली डन इन वन टाइम, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये जीन है, इसकी जगह पर हमको अपना कोई डिजायर जीन रखना है जो इसको एक्टिव करे, या उसकी जगह पर उस तरह से बीटा सेल या इनको बी और टी सेल बनाए। इसके लिए हम यूज करते हैं रेट्रोवायरस, पहले भी बता चुका हूं। एनिमल के लिए हम अगर
वेक्टर यूज करते हैं तो वो कौन से वायरस यूज करते हैं? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में हम लोग डिजायर्ड डीएनए या डीएनए के अंदर जो भी जीन है उसको ले जा करके और कहाँ प्लेस कराते हैं? बोन मैरो में प्लेस करवा देते हैं, जिससे हमारा वाला जीन आकर के एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? और ये जो बी सेल हैं वो टी सेल हैं, उन्हें क्या करने लगता है? फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रकार से जीन थेरेपी की जाती है। ठीक है, बना लो। हो गया? हो गया? पीछे वालों डायग्राम बना रहे हो? सर डायग्राम बन गया है, बस थोड़ा सा लिख रहे हैं। हो गया आर्या? इसके बाद हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। डायग्नोस्टिक में बताया था, डायग्नोस्टिक में टेस्ट हैं, है ना? जैसे कुछ ट्रेडिशनल टेस्ट हैं उनको लिखते हैं। बिटाएं? तुम लोग पता नहीं क्या लिखते हो। ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। इनमें से किसी भी व्यक्ति को जब बीमारी होती है ड्यूरिंग डिजीज, तो नॉर्मल से कुछ टेस्ट किए जाते हैं। हो गया है अब? है? जैसे आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे कोई बीमारी में, तो वो नॉर्मल कुछ टेस्ट कराता है। उनमें से जैसे जो ट्रेडिशनल में आएंगे, एक तो कॉमन है, ब्लड टेस्ट करवा लेगा, सीरम टेस्ट हो सकते हैं, यूरिन टेस्ट हो सकता है ना? ये कुछ टेस्ट हैं जो कि कौन सी मेथड के हैं? ट्रेडिशनल हैं, ठीक है ना? कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो मॉडर्न हैं, है ना? अब मॉडर्न टेस्ट और मेथड, ठीक है।
इनमें से जो है एक है वो है RDT। पहला है RDT, पूरा नाम रिकॉम्बिनेंट, बोलो, DNA टेक्नोलॉजी। क्या होता है इसका पूरा नाम? रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ये एक टेस्ट, एक मेथड है मॉडर्न मेथड की। क्या नाम है? बोलो, रिकॉम्बिनेंट DNA। दूसरा है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे अभी कोरोना में हुआ करता था RT-PCR, याद है? तो वो वही PCR है, रूटीन टेस्ट है वो, है ना? तो वही है PCR। एक है ELISA, चलो पूरा नाम बताओ। एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। समझ में आ रहा ना? एंजाइम ये वाला सॉर्बेंट एसे, ये अब आ रहा है ना? स्पेलिंग बोल रहे थे, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एड्स के लिए भी यूज होता था। क्या देखा जाता है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीबॉडी एंटीजन के साथ क्या प्रतिक्रिया दर्शाती है, उसके आधार पर इसको किया जाता है। अगर किसी को भी एड्स रहता है तो ELISA में ऑरेंज कलर मिलता है। ऑरेंज कलर AIDS पॉजिटिव होता है। AIDS किस में अटैक करता है? अगर होता है तो कौन सी सेल की संख्या कम होती है? T हेल्पर। इनकी संख्या नॉर्मल कितनी होती है? 1200 mm³ ऑफ ब्लड। जब एड्स होता है तो ये इनको किल करने लगती है और T हेल्पर की संख्या 200 mm³ या उससे कम हो जाती है तो ही हम उसे कहते हैं कि क्या है? एड्स है। ठीक, अब हो गया नीचे वाला। ये बहुत धीरे लिखते हो। काय हवाई जहाज है क्या? कि 3 इडियट के वायरस है क्या? कि दोनों हाथ से लिखें, है ना? एक हाथ से लिख रहे हैं। कुछ लोग तो लिख ही नहीं रहे हैं, आराम से बैठे हैं। प्रिया कल भी तो नहीं आई थी।
वो नहीं लिखती है, घर में लिखती है। मिटाऊं? ये ऊपर वाला। इसके बाद कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल याद रखना है। ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिन्हें हम लोग जीन को चेंज करके बनाते हैं, है ना। तो लिखेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब होता है एनिमल मेड बाय चेंज इन जीन। क्या करके बनाए जाते हैं? जीन में चेंज करके बनाए जाते हैं। इन्हें मैनिपुलेटेड एनिमल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? मैनिपुलेटेड एनिमल। मिटा दूं? ठीक है। जो सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने बनाया है वो है सबसे ज्यादा रैट। कौन है? चूहे हैं, है ना। तो मैक्सिमम ट्रांसजेनिक एनिमल मेड बाय बायोटेक्नोलॉजी कौन है बताओ? रैट है। जैसे एक माइस थी, चूहिया। माइस क्या होता है? इसको ये छोटी सी रहती थी, आकार में छोटा। फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी लगाया और बड़ा सा मूस बना दिया और इसे कहा जाता है सुपर माइस। तो सुपर माइस भी बायोटेक्नोलॉजी के ट्रांसजेनिक एनिमल है, या इन्हीं को हम लोग और क्या कहते हैं? मैनिपुलेटेड एनिमल कहते हैं। अगली है, और इसी तरह है डॉली पॉली मॉली। डॉली पॉली मॉली सब सीप है, भेड़ है, और इनमें से जो डॉली है ये क्लोन है। डॉली क्या है? तो डॉली इज अ क्लोन, और पॉली और मॉली ट्रांसजेनिक हैं। क्या है? पॉली एंड मॉली आर ट्रांसजेनिक। तो डॉली क्लोन थी और पॉली और मॉली ट्रांसजेनिक हैं। देखो,
किसने बनाया था डॉली पॉली मॉली को? मेड बाई रोडलैंड इंस्टीट्यूट एडनबर्ग स्कॉटलैंड। रोडलैंड इंस्टीट्यूट एडनबर्ग स्कॉटलैंड पर बनाई गई थी डॉली पॉली और मॉली। रोडलैंड इंस्टीट्यूट एडनबर्ग स्कॉटलैंड। इधर हो गया। हो गया। अगला लिखेंगे, ऊपर मिटा देता हूं तो अगला लिखेंगे रोजी। क्या है ये? ट्रांसजेनिक काऊ। ट्रांसजेनिक काऊ कब बनाई गई थी? 1977 में। इसके मिल्क में अल्फा लैक्टो एल्बुमिना प्रेजेंट था। अल्फा लैक्टो एल्बुमिना कब बनाई गई थी? 1977 में। अगला है ट्रेसी। ये भी सीप है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रेजेंट इन मिल्क, और इसका उपयोग किया जाता है एक बीमारी में एम्फाइसेमा को ठीक करने में। ठीक है ना? इट इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। क्या इसको क्या कहा जाता था? बात स्फीत। क्या हुआ करता था इस बीमारी में?
है ना। एल्वियोलाई क्या होती थी ना, ज्यादातर ये किसमें होती थी बीमारी, स्मोकर में होती थी, ठीक है ना। स्मोकिंग करने वाले लोगों में फेफड़े नष्ट होने लगते थे, तो इस ट्रेसिस के द्वारा ऐसी मिल्क बनाया गया था। कितना दिया है, हो गया, सुधार दो उसको, पक्का, ठीक। ठीक है, कल इसके बाद आरडीटी की प्रोसेस पढ़ेंगे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या थी, ठीक है, ठीक है।